गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे। वैसे स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कुदरत या नेचर ने कितने सारे तोहफे दिए हैं या गिफ्ट्स दिए हैं। वैसे आपके ऊपर है, आप इन्हें गिफ्ट समझें या आश्चर्य समझें या वंडर कहें। इनमें से एक वंडर के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और वो वंडर था स्लीप या नींद। आज हम एक दूसरे वंडर की बात करेंगे और वो है सूर्य। कभी आपने सोचा है या अपने जीवन की कल्पना की है बिना सूरज के? चलिए आज हम सोच के देखते हैं। सूरज हमें प्रकाश देता है। अगर सूरज नहीं होगा तो पूरी जो धरती है वो अंधकार में डूब जाएगी। सूरज हमें ऊर्जा देता है और एक प्रकार से हमारे जीवन का स्रोत है सूरज। सूरज अगर ना हो तो पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे? उन्हें तो खाना बनाने के लिए पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है और फिर उन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते और सारे के सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे। पेड़ पौधे मर गए तो सभी प्राणी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो देखा आपने कितना ज़रूरी है सूरज हमारे लिए। आज का जो हमारा सबक है, चैप्टर है, उसमें सूरज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक पैक्ट हो रहा है। चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या अनुबंध हिंदी में। जैसे इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई दो लोग या दो पार्टीज़ में आपस में कुछ सलाह मशवरा होता है और कुछ शर्तें मानी जाती हैं और उसके बाद कोई काम शुरू किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप में से कई लोग किराए के मकान में रहते हैं या अपने घर पे किसी किराएदार को रखते हैं तो एक अनुबंध होता है मकान मालिक और किराएदार में, और उसमें मकान मालिक अपनी कुछ शर्तें लिखता है कि भाई आप किराया मुझे इस तारीख को दे देना, इतना किराया आप दोगे मुझे हर महीने, आपको बिजली और पानी का बिल देना पड़ेगा, जो भी आपको पंखे लाइट हम दे रहे हैं उनका आप ठीक से उपयोग करेंगे, सही हालत में आप हमें दोबारा लौटाएंगे। इस तरह से कुछ शर्तें मानी जाती हैं और अगर किराएदार को वो शर्तें मंजूर हों तो फिर वो उस घर में रह सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? पैक्ट किसके साथ हो रहा है? सूरज के साथ। कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेसन के हाइलाइट्स पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा की जो माता जी हैं उन्हें सही उपचार नहीं मिल रहा। जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ है, उसके लिए उन्हें सही उपचार नहीं मिल रहा। She is denied healthy food, sunshine and fresh air. Denied का मतलब वंचित रखना। तो उन्हें स्वस्थ भोजन,
सूरज की रोशनी या धूप और ताज़ी हवा से वंचित रखा जा रहा है, यानी उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही। At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. फिर आखिर में वो एक अच्छे डॉक्टर, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, से राय लेती हैं जो उन्हें असरदार दवाई देता है और अच्छी सलाह भी देता है। चलिए अब मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। Saida's mother had been ailing for a long time. सईदा की जो माँ हैं वो काफ़ी समय से बीमार चल रही हैं। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। फीवर यानी बुखार, कफ यानी खांसी, बॉडी एक यानी शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स मतलब जोड़ों में भी दर्द, और न जाने क्या क्या तकलीफ़ें उनको हो रही हैं। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement. तो कई हफ्तों तक अलग अलग डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद वो अक्सर ठीक होने का इशारा देती, but soon relapsed into her old sick self. लेकिन फिर जल्द ही वापस अपने पुराने बीमार रूप में आ जाती थीं। One complaint substituted by another. एक शिकायत की जगह दूसरी शिकायत ले लेती थी। Though weak and colorless, हालांकि वो कमज़ोर और रंगहीन हो गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बीमार होते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा चेहरा भी फीका पड़ जाता है, रंग उतर जाता है, तो वो भी ऐसी हो गई थी। She was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined. She was forbidden normal food, यानी उनको जो सामान्य खाना है, रोज़ का जो हम खाना खाते हैं, उसकी मनाही थी, वो नहीं मिल रहा था। And was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened. तो उनको सख्त आदेश थे, सख्त निर्देश मिला हुआ था कि वो अपना जो छोटा अंधेरा सा जो कमरा था उसी में सीमित रहें और उस कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां भी बंद थे। तो एक तरफ तो वो कमज़ोर हो चुकी थी, उनका रंग फीका पड़ गया था, इसके बावजूद भी उन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा था और उसके ऊपर से उनको ये भी कड़ाई से ऑर्डर मिला हुआ था कि वो अपने उस अंधेरे कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, उसी में रहना है उनको। ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और क्योंकि वो अंधेरा सा कमरा था, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा भी नहीं मिल रहे थे, उससे भी वो वंचित थी। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना। यहाँ नीचे एक चित्र बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये सईदा है, छोटी लड़की, और बेड पे जो लेटी हुई हैं बीमार, वो है सईदा की मदर। फिर सामने उनके पास में बैठे हैं डॉक्टर,
बाकी के लोग खड़े हुए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ। When she became critical, यानी जब उनकी हालत और गंभीर हुई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. तो जब उनकी हालत गंभीर हुई तो उनके जो रिश्तेदार थे और जो नेबर्स यानी पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि अब आपको कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो किसी खास बीमारी का इलाज करता है, उसको हम कहते हैं स्पेशलिस्ट। तो कि अब आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, हालांकि उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अब आपको उसको दिखाना चाहिए। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस दैन मनी। जीवन जो है वो पैसों से ज़्यादा कीमती है। They said, ये बात उन रिश्तेदारों और उनके पड़ोसियों ने कही कि भाई जीवन है तो सब कुछ है, पैसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है, जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है पैसे। तो अब आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। सईदा's mother was poor, but she heeded their advice. तो सईदा की माँ जो थी वो गरीब थी, लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बात, जो सलाह उन्होंने दी थी, वो सुनी, मानी और क्या किया फिर? And sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. तो उनके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए जो भी उनके पास छोटे मोटे गहने थे, ट्रिंकेट्स का मतलब होता है थोड़े सस्ते से गहने, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं, सस्ते से गहने। तो जो भी उनके पास गहना था वो उन्होंने बेच दिए और इससे जो भी पैसे आए उससे उन्होंने अपनी डॉक्टर की फ़ीस और जो भी दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब करेंगे उसका इंतज़ाम किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। The doctor came in a few days and examined her. डॉक्टर जो थे वो कुछ ही दिनों में आ गए और उन्होंने उनको एग्ज़ामिन किया, यानी उनको देखा, चेकअप किया उनका। एंड प्रिस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और फिर उन्होंने उनको असरदार लेकिन महंगी दवाई लिख के दी। प्रिस्क्राइब्ड, आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमेशा एक पर्ची पे दवाइयाँ लिख के देते हैं, उस पर्ची को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, और डॉक्टर जो लिखते हैं उसको बोला जाता है प्रिस्क्राइब करना। To the question as to what she should eat, he said, anything you wish to eat. और जब डॉक्टर से पूछा गया कि वो क्या खाना खाएं, तो डॉक्टर ने कहा जो भी आप खाना चाहती हैं आप खाइए। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा। चपाती खाइए, सब्जियां खाइए, दूध लीजिए, फल खाइए, इत्यादि इत्यादि। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इन सब के साथ उन डॉक्टर ने कुछ और भी कहा। He added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room. Hello, student. तो डॉक्टर ने जोर देते हुए कहा कि लीव दिस डार्क हवल, मतलब आप ये अंधेरी सी झोपड़ी जो है इसको छोड़ो। एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और
इससे बड़ा कमरा आप लीजिए जिसके खिड़की और दरवाजे खुले हुए हों. Sit in the sun every morning from 8 to 9 और रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक आप धूप में बैठिए. Sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine. धूप और ताज़ी हवा जो है वो दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है. अच्छा, एक यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा. जो अभी हमने ये आखिरी लाइन पढ़ी ना, उसी में आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन. एक शब्द होता है देन, THEN, देन यानी फिर, और ये जो शब्द है वो है THAN. इसको प्रोनाउंस किया जाता है दैन. और जब भी हम किसी दो चीज़ों में या किन्हीं दो चीज़ों की हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है, सनशाइन और ताज़ी हवा का कंपैरिजन किससे हो रहा है? दवाइयों से. सनशाइन एंड फ्रेश एयर आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन. यानी दवाइयों की तुलना में धूप और ताज़ी हवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है. समझ गए? चलिए अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ पे. द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस became a subject of noisy commentary among all present. तो इतने सारे जो सईदा की माँ के जो रिश्तेदार और पड़ोसी सब इकट्ठा हो रखे थे, जब उन्होंने डॉक्टर की ये सलाह सुनी कि भाई दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी धूप और ताज़ी हवा है, तो सब आपस में बातें करने लग गए ज़ोर ज़ोर से कि ये कैसे हो सकता है. Some favored while others opposed it. कुछ लोगों ने डॉक्टर की बात का समर्थन किया कि डॉक्टर सही कह रहे हैं, और कुछ ने बोला कि वाह ये क्या बात हुई, सब दवाइयों से बीमारी ठीक होती है, कोई इन सब चीज़ों से थोड़ी ना होती हैं. Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared. तो अक्सर होता है ना, लोग जब किसी मरीज़ को देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो अक्सर वे अपने अनुभव बताने लग जाते हैं कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ हुआ था, या सलाह देने लग जाते हैं. तो वैसे ही वहाँ जो जमा लोग थे उनमें एक एक्सपीरियंस्ड लेडी, एक अनुभवी महिला थी. उन्होंने ये कहा कि जब ऐसी तेज़ गंभीर खांसी हो रखी हो तो ऐसे में खुले में, धूप में और हवा में बैठना तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है. उन्होंने अपनी राय रखी इस बात पे. A younger neighbor nearly quarreled with her over this. और उनकी ये बात सुनकर एक जो थोड़े कम उम्र का पड़ोसी था वो लगभग उनसे लड़ ही लिया. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet. तो ये सारी बातें सईदा की माँ भी सुन रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और इस बहस में वो पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप ही रही. बट डिटर्मिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानेंगी. फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट. अंत में उन्होंने कहा कि
कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाओ, यानी परिणामों को भूल जाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा धूप में बैठने से. आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर. कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, ये एक तरीके का एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है जो बोला जाता है, जिसका मतलब है हर्फ ब हर्फ, यानी अक्षर ब अक्षर जो भी डॉक्टर ने कहा वो उस चीज़ को मानेंगी. मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपॉय फॉर एन आवर डेली. उन्होंने कहा मेरा जो ये बिस्तर है ये दूसरे कमरे में लगा दो और मुझे धूप में बैठने दो रोज़ाना. मैं अपनी चारपाई पे रोज़ 1 घंटा धूप में बैठूंगी. चलिए अब हम आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं. द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज. अब कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहते हैं. Saida makes a special request to the sun rays to help her mother get well. सईदा जो है वो सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है कि वे उसकी मदद करें ताकि उसकी जो माँ है वो जल्दी अच्छी हो जाएं. द सन रेज कीप देयर वर्ड. सूरज की जो किरणें हैं वो अपना प्रॉमिस, अपना वादा निभाती हैं. कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा's मदर. खूब सारी किरणें आ जाती हैं और सईदा की माँ को नया जीवन देती हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. It so happened that the sky remained overcast next morning. अब ऐसा हुआ जब सईदा की माँ ने ये तय कर लिया था कि वो रोज़ सुबह बैठेंगी धूप में, लेकिन ऐसा हुआ कि अगली सुबह बादल छाए रहे. The same was the case the following day. और उसके अगले दिन भी यही हाल रहा. सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड. सईदा की जो माँ थी वो उदास हो गई, निराश हो गई. शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन. उन्होंने मन ही मन बोला, बुदबुदाया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, Why have you ordered the sun to remain hidden? आपने सूरज को छुपने के लिए क्यों कहा? How will I ever be cured? अब मैं किस प्रकार ठीक होंगी? सईदा was playing with her doll nearby. सईदा जो कि वहीं पास में अपनी गुड़िया से खेल रही थी. And she heard her mother's lament but kept calm. उसने अपनी माँ की बात सुनी, जो भी वो विलाप कर रही थी वो सुना, लेकिन वो शांत रही. Later in the afternoon, फिर दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. तो वो शांत रही थी, लेकिन बाद में उसने देखा कि हल्की सी धूप आ रही है आंगन में. तो वो अपनी माँ के पास भागी उनको बताने के लिए कि सूरज निकल आया है. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली. लेकिन जो भी वहाँ पे मौजूद थे लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो ठंड बढ़ गई है. चिली का मतलब यहाँ पे ठंड से है, ठीक है. तो अब तो ठंड बढ़ गई है
और काफ़ी देर भी हो चुकी है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी माँ वहाँ पे नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न्ड टू हर डॉल। ये सुन के सईदा निराश हो जाती है और वापस अपने गुड़िया के पास लौट जाती है। There was no sun really, और वाकई में वहाँ पे सूरज था भी नहीं असल में, except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. सूरज असल में था भी नहीं, सिर्फ उसकी जो आखिर की कुछ किरणें बची हुई थी, है ना, जब सूरज डूबने वाला होता है तो जाती जाती जो वो किरणें हैं, वो ऐसा लग रहा था कि उनका जो परिवार का वहाँ पे आम का पेड़ था, उसकी जो ऊपर ऊपर की जो शाखाएं थी उसमें कुछ किरणें फंसी हुई थी, वो ही हल्की सी नज़र आ रही थी, और असल में तो सूरज था ही नहीं। Now children have at their command a secret language. तो क्या होता है कि बच्चों की एक सीक्रेट, एक गुप्त भाषा होती है, फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो कि बड़ों की तो कभी समझ में आती ही नहीं है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, flowers, animals, the sun and the moon. और ये जो भाषा है, जो सीक्रेट भाषा है बच्चों की, उसमें वो पेड़ों से, फूलों से, पशुओं से, सूरज से, चाँद से आराम से बातें करते हैं। Perhaps even with the Almighty, और शायद ईश्वर से भी वो अपनी सी सीक्रेट लैंग्वेज में आराम से बातें कर लेते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। और इसी सीक्रेट लैंग्वेज, इसी गुप्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो आखिरी किरण बची हुई थी, सईदा ने उस सूरज की किरण से बात की। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। उसने कहा, प्यारी बहन, तुम कल ज़रूर आना, खूब सारी गरमाइश और प्रकाश लिए। यू सी, माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। देखो, मेरी माँ जो हैं वो बीमार हैं और तुम्हारी मदद चाहती हैं। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। तो उस जाती हुई आखिरी सूरज की जो किरण थी, उसने सईदा से कहा, ज़रूर, तुम बिल्कुल भी उदास मत होना, हम ज़रूर आएंगे अगले दिन। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey to the earth, the sun said, अगले दिन बहुत सुबह सुबह जब वो सभी हैप्पी सन रेज जो थी, खुशनुमा सूरज की किरणें जो थी, वो पृथ्वी पे जाने के लिए अपने आप को सजा रही थी, सज संवर रही थी, तभी सूरज ने उनसे कहा, इट्स अ डे ऑफ अगेन, आज फिर हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं ऊपर ही रहेंगे। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक
mucky clouds. सूरज ने कहा कि पृथ्वी पे जाने का जो रास्ता है उसको जो मोटे गंदे मटमैले से बादल हैं उन्होंने रोक रखा है, तो आज भी हमारी छुट्टी है, हम नहीं जा सकते वहाँ. The little rays so much wanted to go down for a lark. वो जो छोटी छोटी किरणें थी वो उनका कितना मन था वहाँ नीचे पृथ्वी पे जाने के लिए. For a lark का मतलब होता है ऐसे ही इंग्लैंड में अनौपचारिक तौर पे बोला जाता है ये फ्रेज़. इसका मतलब होता है टू हैव फन, मज़े के लिए. वो किरणें जो थी वो मज़े करने के लिए पृथ्वी पे जाना चाहती थी. बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो चुप ही रहीं. वन ऑफ देम दो who had made a pact with little Saida said, लेकिन उनमें से एक जो किरण थी जिसने सईदा के साथ वो अग्रीमेंट करा था, वो बोली. आप यहाँ पे एक चित्र भी बना हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से सईदा उन किरणों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी माँ जो हैं उनकी तबीयत अच्छी हो जाए. और सूरज जब मना करता है तो बाकी किरणें चुप रहती हैं, लेकिन एक जो किरण होती है जिसने सईदा को प्रॉमिस कर रखा था कि वो आएगी, वो बोलती है, सर आई कांट स्टे बैक, कि सर मैं तो नहीं रुक पाऊंगी. आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को प्रॉमिस कर रखा है, मैंने उसे बांध दी है. हुज मदर इज़ इल, वो सईदा जिसकी माँ बीमार है. एंड नीड्स आर हेल्प, और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है. I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. मैं उन बादलों को चीरते हुए सईदा के आंगन तक पहुंच जाऊंगी. How else will her mother be cured? वरना और किस तरीके से उसकी माँ ठीक हो पाएंगी. Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father. और ये बात सुनकर बाकी जो किरणें थीं उन्होंने भी लगभग अपने पिता, उनके पिता कौन है? सूरज है ना, सूरज से एक तरीके से रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी. Fancy staying back again, they said in a single voice. उन्होंने एक स्वर में कहा कि यहाँ रहना हमें महंगा पड़ सकता है. What will the people of the earth say about us? पृथ्वीवासी जो हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? That we of the heavens have turned liars, कि हम स्वर्ग में रहने वाले झूठे हैं. The sun relented, तो सभी किरणों की बातें सुनकर सूरज जो थे वो मान गए. Please yourselves, he said. तो उन्होंने कहा ठीक है, जो करना चाहो करो, जिसमें तुम्हें खुशी मिली है वो करो. Mind your clothes though, the clouds are mucky. लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना, वो जो बादल हैं वो मैले हैं, गंदे हैं. Never mind our clothes. किरणों ने कहा कि कपड़ों की और ध्यान मत दीजिए.
वी कैन ऑलवेज चेंज, वो तो हम बदल ही सकते हैं. बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना होगा. एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और फिर वो किरणें जो थी वो पृथ्वी की ओर भागी. द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड, और जो बादल थे वो उन किरणों और सईदा के आंगन के बीच के पहरेदार बने हुए थे, दीवार बने हुए थे. द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, तो सभी किरणें जो थी उन्होंने अपनी जो हीट, जो उनकी गर्माश थी, उस पे फोकस किया, उसको जमा करा. एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और वो जो गर्माश थी वो काफ़ी थी किसके लिए? ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, वो जो बादलों की सेना थी, जो आर्मी थी बादलों की, बटालियन यानी आर्मी, तो उन बादलों की सेना के लिए उनकी जो हीट थी वो काफ़ी थी. विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और उस वजह से बादल जो थे वो उनके सामने टिक नहीं पाए और उन्हें वो जगह छोड़ के, मैदान छोड़ के भागना पड़ा. द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered clouds, तो वो जो किरणें थीं वो उन हक्के बक्के बादलों के पास से तेज़ी से निकल गईं. बादलों में से तेज़ी से निकल गईं. दे वर ऑलरेडी लेट, और वो ऑलरेडी उनको काफ़ी देर हो चुकी थी. अब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आप सईदा को देख सकते हैं, और यहाँ नीचे उसकी गुड़िया पड़ी हुई दिख रही है. पास में चारपाई है जिस पर सईदा की माँ बैठी हुई हैं, जो कि दुखी लग रही हैं, और सईदा उनको विलाप करते हुए देख रही है. चलिए अब अगले पृष्ठ पर आते हैं. सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय. सईदा ने उन किरणों के झुंड को आते हुए देखा, और उसका जो दिल था वो खुशी के मारे उछल पड़ा. शी शाउटेड, अम्मा अम्मा. वो चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगी. द सन इज हियर, कम आउट. उसने कहा, सूरज निकल आया है, बाहर आओ. द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. और वो जो बूढ़ी औरत थी यानी सईदा की माँ, उनकी आँखों में कृतज्ञता और आभार के आंसू भर गए. हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड. उनकी जो चारपाई थी वो आंगन में रखी गई. एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स. और वो अपने जो बोल्स्टर्स थे यानी गोल तकिया जो होता है ना, उनका सहारा लेकर वो बैठ गई. घंटे भर के लिए उन्होंने सूरज की धूप ली. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर. तो महीनों गुजर गए थे उनको सूरज की रोशनी या सूरज की धूप को अपने हाथों पे और चेहरे पे महसूस किए हुए और ताज़ी हवा में सांस लिए हुए. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड.
उन्हें ऐसा लगा मानो वो किसी नई दुनिया में आ गई हूँ. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. हालांकि वो कमज़ोर थी और उनका चेहरा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि फीका पड़ गया था, रंग उड़ गया था, पर उनके चेहरे पे अब एक तेज था और उनकी आँखों में भी तेज चमक थी. She saw her child too bathed in sunlight and kissed her. उन्होंने अपनी बच्ची को भी सूरज की रोशनी में नहाए हुए देखा और उसे प्यार किया. The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. तो जो सुबह की हवा थी वो अपने साथ पास के फूलों की नई खुशबू लेकर आई थी. The birds chanted a new tune. और चिड़ियाएँ जो थी वो भी कुछ नई धुन गुनगुना रही थी. सईदा's mother felt better already. और सईदा की माँ को अच्छा लगने लगा था. She is fully recovered now. और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं. But she still follows the doctor's advice. लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की सलाह मान रही हैं. और वो सलाह क्या थी? An hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. 1 घंटे की धूप और फेफड़ों में ढेर सारी ताज़ी हवा रोज़. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है. ये कहानी असल में उर्दू भाषा में लिखी गई थी और उर्दू से इसे अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया है और इस कहानी में थोड़ी बहुत फेरबदल की गई है. कहानी लिखी है ज़ाकिर हुसैन ने. तो आपको पता चल गया होगा कि सूरज की धूप और ताज़ी हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं. चलिए अब हम आते हैं प्रश्नों पे. पहला प्रश्न है, What did the physicians ask Saida's mother to do to get well? जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सईदा की माँ को क्या सलाह दी थी अच्छा होने के लिए? Did their advice help her? क्या उनकी सलाह काम आई? If not, why? अगर नहीं तो क्यों? चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं. तो चलिए जो पहला भाग है प्रश्न का हम उसका उत्तर देते हैं. The physicians advised Saida's mother not to take normal food and also to remain inside her small, dingy room with its doors and windows closed. तो जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, उन्होंने सईदा की माँ को सलाह दी थी कि वो सामान्य खाना नहीं खा सकती और उन्हें अपने छोटे अंधेरे कमरे में ही रहना है और उस कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना है. अब हम अगले भाग पे आते हैं प्रश्न के कि क्या उनकी सलाह काम आई. इसका जवाब है नो. देयर एडवाइस डिड नॉट हेल्प. और आखिरी भाग है क्यों काम नहीं आई. बिकॉज गुड फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर
were the things she actually needed to get better. वो जो सलाह थी वो इसलिए काम नहीं आई क्योंकि सईदा की माँ को अच्छा होने के लिए अच्छा खाना चाहिए था, धूप चाहिए थी और ताज़ी हवा की ज़रूरत थी उन्हें. अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं. What did the specialist prescribe in addition to medicine? वो जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने दवाइयों के अलावा सईदा की माँ को और क्या प्रिस्क्राइब किया? इसका उत्तर है The specialist asked Saida's mother to eat whatever she liked, full stop. He also prescribed sunlight and plenty of fresh air in addition to medicines. वो जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने सईदा की माँ को कहा कि वो कुछ भी खा सकती हैं, जो भी उन्हें पसंद हो वो खाना खा सकती हैं और दवाइयों के अलावा उन्होंने उन्हें धूप और ढेर सारी ताज़ी हवा लेने के लिए भी सलाह दी. अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं. What did Saida tell the sun rays to do? सईदा ने सूर्य की किरणों से क्या कहा, क्या करने को कहा? इसका उत्तर है Saida requested the sun rays to come the next day with lots of warmth and brightness because her mother was ill and needed their help. सईदा ने सूर्य की किरणों से अनुरोध किया कि वे अगले दिन आएं और अपने साथ ढेर सारी गर्माश और ब्राइटनेस यानी चमक लेकर आएं क्योंकि सईदा की माँ बीमार थी और उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत थी. अब आते हैं चौथे प्रश्न पे. Why were the sun rays keen to go down to the earth the next day? सूरज की किरणें अगले दिन पृथ्वी पे जाने के लिए क्यों उत्सुक थी, क्यों जाना चाहती थी वो पृथ्वी पे? चौथे प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं. The sun rays were keen to go down to the earth the next day because they had given their word to Saida, whose mother was ill and needed sunshine to get well. Full stop. They felt that if they didn't go, the people of earth would call them liars. तो सूरज की जो किरणें थी वो इसलिए पृथ्वी पर अगले दिन जाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सईदा को प्रॉमिस किया था. सईदा जिसकी माँ बीमार थी और उन्हें ठीक होने के लिए धूप की ज़रूरत थी. किरणों को लगा कि अगर वे नहीं गईं तो पृथ्वीवासी जो हैं वो उन्हें झूठा कहेंगे. स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं. चलिए हम उनको भी थोड़ा सा देखते हैं. मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देती हूँ और आप स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं. हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है, What is your own formula for keeping good health? अच्छे स्वास्थ्य के लिए
आपका सूत्र क्या है, क्या फॉर्मूला आप अपनाते हैं? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि आउटडोर गेम्स एंड a balanced diet is my formula for keeping good health. Next question है, who would you recommend to a patient in your neighborhood? मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई मरीज़ है तो उसे आप कहाँ भेजेंगे? The physicians contacted first, जो सईदा की माँ को पहले जिन डॉक्टरों ने देखा था उनके पास, और स्पेशलिस्ट कॉन्टैक्टेड नेक्स्ट, या फिर जो बाद में स्पेशलिस्ट आया था उनके पास. गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, और आप जो भी आंसर चूज़ कर रहे हैं उसका कारण भी लिखिएगा. तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है, स्पेशलिस्ट ने ठीक किया था सईदा की माँ को, तो हम अपने पड़ोस के जो पेशेंट हैं उसको वहीं भेजेंगे. सो आई वुड रिकमेंड दैट पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट. ये तो हुआ पहले भाग का उत्तर. अब हमें कारण देना है. तो कारण है नंबर 1, the specialist would prescribe effective medicine to the patient. दूसरा कारण है he would also impart proper advice on other necessary things, for example diet, sunlight, fresh air, etc. अगला प्रश्न है, when would you make a pact with the sun? आप सूरज के साथ पैक्ट या अग्रीमेंट कब करेंगे? when you are going on a picnic or when you are playing a क्रिकेट मैच. जब आप पिकनिक पे जा रहे होंगे या जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे. तो इसका उत्तर हो सकता है जो भी आपको ठीक लगे. मैं तो कहूँगी दोनों समय. आई वुड लाइक टू मेक अ पैक्ट विद द सन while going on a picnic as well as while playing a cricket match, because I would not want the rain to spoil either of them. मैं दोनों ही वक्त पे सूरज के साथ अग्रीमेंट करना चाहूँगी, पिकनिक पे जाते वक्त भी और क्रिकेट खेलते समय भी. क्यों? क्योंकि जो बारिश है या बादल हैं दोनों चीज़ों का मज़ा ख़राब ना कर दें. थिंक ऑफ अदर ओकेजन्स. आप कुछ दूसरे ओकेजन्स भी सोच सकते हैं और किन किन ओकेजन पे आप अग्रीमेंट करना चाहेंगे सूरज के साथ. तो ये वाला जो पार्ट है इसका उत्तर आप स्वयं दीजिएगा. आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. चलिए अब हम आते हैं कुछ वर्ड्स पे जिनका हम उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं. पहला जो शब्द है मैं ले रही हूँ वो है डिप्राइव्ड. इसकी स्पेलिंग है DEPRIVED.
डिप्राइव्ड यानी वंचित। फिर अगला शब्द हम ले रहे हैं एफ्लिक्टेड, AFFLICTED, एफ्लिक्टेड यानी पीड़ित। फिर अगला जो शब्द हम ले रहे हैं वो है consequences, CONSEQUENCES, consequences यानी परिणाम। फिर हम लेते हैं lament, LAMENT, lament यानी विलाप करना। अगला शब्द है entangled, ENTANGLED, entangled यानी फंसा हुआ। अगला शब्द है embellished, EMBELLISHED, embellished यानी अलंकृत या सजा हुआ। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला वर्ड जो है मक्की। मक्की यानी मैले, गंदे। और आखिर में हम लेंगे bewildered, BEWILDERED, bewildered का मतलब होता है विस्मित। स्टूडेंट्स, आप जब कोई लंबा शब्द लेते हैं तो उसको टुकड़े करके उसकी स्पेलिंग्स याद कीजिए, तो वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। जैसे bewildered शब्द जो है BEWILDERED, हमने 4 टुकड़े कर लिए इसके। तो ऐसे ही जब आप लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।